संजीव, ये जो 2-3 सर्वेज आए हैं, इनमें कोई चौंकाने वाली बात आपको लगी या एज एक्सपेक्टेड है? संजीव, इसमें देखिए, यशवंत जो अभी कह रहे थे वो बातें कमोबेश में उससे काफी हद तक सहमत हूं। जो चौंकाने वाली बात मुझे लग रही है, वो चौंकाने वाली बात सिर्फ आपका कितना जमीन पे ट्रैक्शन हो रहा है वो है, और उसमें हम चौंके या नहीं चौंके, अचंभित हो या नहीं हो, उसको माने नहीं माने, क्योंकि मैं तो गुजरात अभी तक गया नहीं हूं, ना मैंने घूमा है। जो लोग सर्वे कर रहे हैं ग्राउंड पे, जो लोग वहां पे देख रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं 4-5% से 20% पे आ गई है, तो निश्चित रूप से दोनों बातें हैं जो अभी अभी कहीं मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो बात यह है कि फिर 2002 के बाद से शायद बीजेपी अपनी सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि 2002 के बाद 2007, 12, 17 तीनों बार उनकी परफॉर्मेंस 115 और 20 के बीच में रही। पिछली बार 99 की थी, तो 112 थे एक बार। तो इस बार डिसाइसिवली 125 को अगर क्रॉस करते हैं, 120 को क्रॉस करते हैं, तो वो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। और उसका एकमात्र या सबसे बड़ा कारण यही होगा कि ऑपोजिशन का वोट। देखिए, दूसरी बात हमें ध्यान ये भी रखनी पड़ेगी, 2002 1995 से सरकार बीजेपी की चल रही है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर एक बहुत ही सॉलिड रहा है वहां पे, 35-40, 41%, 38%। तो बहुत मजबूत हारती है हमेशा, लेकिन एक जमीन पे जितना एंटी बीजेपी वोट था वो कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के खाते में जाता था। अब अगर उसमें बिखराव हो रहा है, और इस कदर बिखराव हो रहा है जिस तरह से यशवंत के ट्रैकर पोल संकेत दे रहे हैं, तो दोनों बातें बीजेपी की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है। और दूसरी चीज उससे भी ज्यादा बड़ी ये होगी कि भाई नॉर्थ में कांग्रेस की डूबती नैया को क्या बिल्कुल ही उल्टा कर दिया जाएगा? बिल्कुल ही उल्टा, मतलब बिल्कुल ही डूब जाएगी वो, सिंकिंग शिप विल सिंक। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल नैरेटिव देश का देखते हैं तो पूरी काउ बेल्ट में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़ जो एक छोटा स्टेट है, उसके सिवा कांग्रेस का रिवाइवल 2019 के मुकाबले कहां होता हुआ दिख रहा है? हरियाणा में ठीक है, हुडा को अभी कुछ जीतते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन एक बड़े लोकसभा के स्तर पे कांग्रेस का रिवाइवल कहीं नहीं हो रहा। तो वहां तो वैसे का वैसे ही नतीजा रहने वाला है, नीलबटा सन्नाटा। आप ठीक है, कर्नाटक में थोड़ी ज्यादा सीट ले आएंगे, अगेन फिर वही बात की जहां पे अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। केरल में इस बार 2 बार जीत चुकी है लेफ्ट फ्रंट, हो सकता है अब और स्टेट गवर्नमेंट भी बना लें इस यात्रा और बात के प्रयासों द्वारा और उनकी एंटी इनकम्बेंसी की वजह। कर्नाटका में एक सीरियस क्लेमेंट बन गई है, बट मेरा हमेशा मानना है कि कितने भी आप सीरियस क्लेमेंट बन जाओ, देश में चुनावी सिस्टम एक लेवल पे तो फेल हो चुका है। आप चुनाव जीत जाओ, लेकिन बाद में फिर 2-4-6 महीने में बीजेपी की सरकार बनी जानी है कि एमएलए चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां जनता दल ऐसे है, तो वहां की अलग खिचड़ी है। लेकिन इस पूरे नॉर्थ में जो बड़ा मैसेज जाएगा, आप पार्टी जिसको कि एक अपस्टार्ट केजरीवाल को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह की भाई पूरी तरह झोंक देना अपने आप को, दिल्ली में पहले और फिर पंजाब के अंदर पिछली बार फेल हुए 2017 में, 2016 में, 2021 में, आगे भी सरकार बना ली। तो गुजरात में अगर वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पोल ले लेती है आप पार्टी अपना स्थान, तो कांग्रेस की पूरे नैरेटिव पे, छवि पे, उसकी एक 2024 की तैयारी में, पोजीशनिंग में, पूरी ऑपोजिशन की जो रीग्रुपिंग हो रही है, जो एक नए सिरे से बिहार के बाद शुरू हुई, नीतीश कुमार ने जिस तरह से साथ छोड़ा और वहां बीजेपी की गठबंधन सरकार गिरी, तो उसके बाद से जो एक ये बातें शुरू हुई कि 2024 का चुनाव वापस खुल रहा है, तो उसमें एक फर्दर कंफ्यूजन की लेयर ऐड होगी और बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल है किस मर्ज की दवा कि भाई वो सच में एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर है, सच में एक डिसरप्टिव फोर्स है, वो किसका एजेंडा बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व का बढ़ा रहे हैं, सेक्युलरिज्म का बढ़ा रहे हैं, बीजेपी का बढ़ा रहे हैं, ऑपोजिशन का बढ़ा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस असल में तो दे आर अप इन द एयर। ईमानदारी उत्तर किसी को नहीं मालूम, सबके कयास हैं।